इसमें संशोधन होना चाहिए। मैं तो कहता वक्फ बोर्ड को ही खत्म कर देना चाहिए। जब राम मंदिर बन रहा था तो ये लोग कहते थे वहाँ पे हॉस्पिटल बन जाना चाहिए, वहाँ कॉलेज बन जाना चाहिए, वहाँ यूनिवर्सिटी। एक वक्फ बोर्ड की ज़मीन बताइए जहाँ हॉस्पिटल बना हो। आजकल तो दावा करते जो मुंबई में क्या कहता अंबानी का घर भी क्या कहते वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे है। देश में कोरोना काल आया था, सोमनाथ मंदिर ने दान दिया था, अक्षरधाम दिया था, माता वैष्णो देवी साइन बोर्ड ने दान दिया था। वक्फ बोर्ड 1 रुपया का अगर दान दिया हो उस कोरोना काल में, नहीं दिया। ये लोग है किसके समर्थक, इस बात को सबसे पहले समझिए। आजकल ये विपक्षी पार्टी औरंगजेब के समर्थक उतर गए, औरंगजेब का समर्थन करने लगे। औरंगजेब ने क्या किया इस देश में आपको नहीं मालूम, और उसके समर्थक उसके समर्थक आज ये लोग बन के गुण। तो इन पे आप भरोसा कीजिएगा, जो ये देश हित की बात करेंगे बिल्कुल नहीं कर सकते। क्या वक्फ बोर्ड जो संशोधन कर रही है सरकार, उसके तहत सरकार उनकी ज़मीन छीनने की कोशिश कर रही है, जैसा वैसे जी बोल रहे हैं? एक चीज़ बताइए, जो वक्फ बोर्ड जब से बना आज जो है तीसरी संपत्ति में तीसरे स्थान है। हाँ, अब आप कोई एक उदाहरण मुझे बता दीजिए, कोई देश के लिए या किसी चलिए अपनी ही समुदाय के लिए कोई बेहतर काम किया हो। एक एग्जाम्पल मुझे चाहिए। मेरे पास कोई एग्जाम्पल नहीं इसका। अगर नहीं तो आप सोचिए, जब इस देश में कोरोना काल आया था, सोमनाथ मंदिर ने दान दिया था, अक्षरधाम दिया था, माता वैष्णो देवी साइन बोर्ड ने दान दिया था। वक्फ बोर्ड 1 रुपया का अगर दान दिया हो उस कोरोना काल में, नहीं दिया, नहीं दिया ना। तो ये वक्फ बोर्ड जो है, इसकी कानून में आपको क्या नहीं लगता, जो देश की जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके साथ दोहरा चरित्र है इस कानून में। उस दोहरे चरित्र में क्यों नहीं होना चाहिए संशोधन? जैसे इन संशोधनों में पूरा देश का मुसलमान सड़क पर उतर जाएगा, हमारा अधिकार छीना जा रहा है। बीच में कलेक्टर को ला करके जो संशोधन में नई नई चीज़ें ऐड की गई है उसके माध्यम से, उसके बाद आप अपील भी कर सकते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहाँ भी जा सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, तो इस तरीके से उनका अधिकार छीनने की कोशिश की जा रही है कलेक्टर को बीच में रख करके। अब एक चीज़ बताइए, ये कलेक्टर को बीच में रखने से ये कहते हैं ये बाहरी लोग हमारे में आ जाएंगे, ये स्वीकार नहीं है। बोर्ड में बाहरी लोग स्वीकार नहीं है, लेकिन देश में बाहरी लोग आ जाए, रोहिंग्या आ जाए तो वो स्वीकार है इन लोगों के। अब समझिए इन लोगों की दोहरा चरित्र। ये लोग है किसके समर्थक, इस बात को सबसे पहले समझिए। आजकल ये विपक्षी पार्टी औरंगजेब के समर्थक उतर गए, औरंगजेब का समर्थन करने लगे। औरंगजेब ने क्या किया इस देश में आपको नहीं मालूम, और उसके समर्थक उसके समर्थक आज ये लोग बन के गुण। तो इन पे आप भरोसा कीजिएगा, जो ये देश हित की बात करेंगे बिल्कुल नहीं कर सकते। देश हित की तो बात कर रहे हैं कि हम सड़क पर उतर जाएंगे, सब प्रदर्शन करेंगे, दिखाएंगे कितने मुसलमान हैं देश भर में, हम संशोधन ही नहीं होने देंगे। एक बार तो हुआ था, ये मुंबई में आया था ना, कौन था, जलील था ना, उस जलील को भी टिकट मिला था ओवैसी की पार्टी से। और वहाँ पे महाराष्ट्र की जनता ने उस जलील, पूरा नाम भूल रहा हूँ, इम्तियाज जलील, उस इम्तियाज जलील को जलील करके महाराष्ट्र की सरकार ने भेज दिया। फिर एक बार तुम उतर के देखना, इसी देश की जनता तुम्हें जलील करके भेजेगा। संशोधन करना पड़ रहा है सरकार को, बताइए। संशोधन इसलिए करना पड़ा है क्योंकि देश के किसी भी में है संशोधन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, 100% होना चाहिए समर्थन, और करना भी चाहिए, क्योंकि देश हित के लिए ये है नहीं। वक्फ बोर्ड जो है देश हित के लिए नहीं है, या किसी अपनी समुदाय के लोगों के ही भी हित का काम नहीं करते। जब राम मंदिर बन रहा था तो ये लोग कहते थे वहाँ पे हॉस्पिटल बन जाना चाहिए, वहाँ कॉलेज बन जाना चाहिए, वहाँ यूनिवर्सिटी। एक वक्फ बोर्ड की ज़मीन बताइए जहाँ हॉस्पिटल बना हो। आजकल तो दावा करते जो मुंबई में क्या कहता अंबानी का घर भी क्या कहते वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे है। महाकुंभ हो रहा था तो कढ़ाई जो ये भी क्या कहते वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे। तो इस तरह की बयानबाजी क्यों कर रहा है वो मैं भी समझता हूँ, आप भी समझते हैं, और इस देश की जनता भी समझ रही है। केवल अपनी कुछ वोट बैंक की राजनीति करने के लिए देश का को गर्त में चला जाए, उससे कोई इनको मतलब नहीं। वाली बात में समाजवादी पार्टी भी आती है, ममता बनर्जी भी आ जाती है, आरजेडी आ जाती है, कांग्रेस पार्टी है, बड़ी बड़ी पार्टी है जो विरोध कर रही है इस चीज़ का कि नहीं होना चाहिए।
तो फिर वो भी समझ रहे होंगे ना कि गलत है शायद। उनको सबको पता है जो गलत है इसमें, इस कानून में, ये इसमें संशोधन हो, ये जानते हैं, लेकिन केवल तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए जो ये ममता बनर्जी, ये मुलायम सिंह यादव सपा पार्टी वही है ना जो राम भक्तों पे गोली चलाने का काम किया था, हैं? अभी आप देखिए ये क्या कहते हैं तेज प्रताप बिहार में एक, अब जब उसकी सत्ता नहीं है तब एक सिपाही को कहता है जो यहाँ पे धमकी दे रहे नहीं तो सस्पेंड हो जाएगा। समझिए इन लोगों की मानसिकता, इस मानसिकता के लोगों को इस देश की जनता ने उखाड़ कर फेंका और फिर वक्त आएगा जो इन लोगों को उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। संशोधन होगा बिल्कुल 100%। और जो मुसलमान सड़क पर उतरेंगे क्या होगा फिर? जो देखिए जिनको बड़गलाने की कोशिश किया गया है वो जिनको रोड पे उतरना है उतरे, इसमें संशोधन होना चाहिए। मैं तो कहता वक्फ बोर्ड को ही खत्म कर देना चाहिए। क्यों खत्म कर देना चाहिए? बोलते ना कि जैसे, अच्छा एक साथ और सवाल है, वक्फ बोर्ड जैसे है वैसे सनातन बोर्ड बना दिया जाए तो कैसा होगा? देखिए सनातन मांग कई लोग उठते हैं, अगर वक्फ बोर्ड खत्म नहीं हो तो उसके पैरेलल में मैं कहता हूँ, मैं भी मांग करता हूँ, अगर चाहे तो वक्फ बोर्ड खत्म कर दो तो सनातन बोर्ड नहीं चाहिए, अगर नहीं खत्म होती है तो उसके पैरेलल में सनातन बोर्ड भी होना चाहिए, बनना चाहिए। वक्फ बोर्ड के साथ सनातन बोर्ड, और नहीं तो फिर वक्फ बोर्ड को खत्म किया जाए। क्या क्या नुकसान हो रहा है इससे? इससे नुकसान आप इस देश की जो संस्कृति व्यवस्था को जिस तरह से एक जिहादी मानसिकता के लोग इस देश की संस्कृति व्यवस्था को नष्ट करने का और इस तरह की एक एजेंडा के तहत इसमें किया जा रहा है, इसलिए मैं कहता हूँ इसको खत्म कर देना चाहिए।